हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम आनंद पूर्वक परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, जयपुर में रहती हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ आपके घर आकर। तो ये आज है लेसन सौहार्दम प्रकृते शोभा, लेसन नंबर 7, शेमुशी भाग 2, क्लास 10th के लिए। आज हम इसका करेंगे पार्ट 1। लेसन बहुत लंबा है, इसलिए इसको हम छोटे छोटे 3 पार्ट्स में करेंगे, जिससे आपको पढ़ने समझने में आसानी हो। और इस पार्ट का पूरा एनोटेटेड PDF भी आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैं बाद में दे देती हूँ, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, वहाँ भी अटेंड कीजिए। पढ़ने में जहाँ से सुविधा मिले ले लेनी चाहिए बिना हिचके। तो आगे बढ़ते हैं। सौहार्दम प्रकृते शोभा, ये लीजिए पाठ शुरू हो गया। इस पाठ का भाष्यकार भी बताऊंगी, व्याकरण भी बताते चलेंगे और पाठ अच्छी तरह हिंदी अनुवाद समझा भी देंगे आपको। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव प्लस एका, वृद्धि संधि हो रही है, पास में ही एक नदी बहती है। एव प्लस एका, पास में ही, एव माने ही, एका माने एक नदी बहती है। ये एका शब्द नदी का विशेषण है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यति, आपको कहानी पता है ना। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, बंदर पेड़ के ऊपर थे, वो बार बार आके कोई कान खींचे कोई पूंछ खींचे, बंदर शेर को परेशान कर रहे हैं। शेर कहता है मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे परेशान करते हो। वो कहते हैं बंदर कि आप तो रक्षक कहाँ हैं, आप तो भक्षक हैं, आप क्या हमारी रक्षा करेंगे, आपको राजा नहीं मानते, डिसमिस्ड। राजा तो हमें होना चाहिए, हम बंदर राजा बनेंगे। तो कौआ भी अपनी कहता है मैं राजा बनूंगा, मोर कहता है मैं, बगुला कहता है मैं राजा बनूंगा, हाथी कहता है मैं राजा बनूंगा। इस तरह सब अपने अपने गुणगान करते हैं। और फिर आगे क्या होता है देखिए। एका सिंहा सुखेन विश्राम्यति, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तृतीया विभक्ति है सुख से। तदैव, तदा प्लस एव, तभी। तभी एक बंदर आगत्य आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ मरोड़ देता है और भाग जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। क्रुद्धा सिंहा, क्रुद्धा सिंहा का विशेषण है। क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम, उस पर वार करने के लिए, वार करने की, मारने की इच्छा करता है। परम वानरस्तु, वानरह प्लस्तु, संतरा संधि हो रही है भाई, एक है ना विसर्ग का सा। लेकिन बंदर तो कूदकर वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव, तदा प्लस एव, तभी अन्यस्मात् वृक्षात, अन्य पेड़ से, दूसरे पेड़ से, दूसरा बंदर दूसरे पेड़ से, अपरह अन्य बंदर, अपरह अन्य या दूसरा, सिंह से कर्णम आकृष्य, शेर के कान खींच कर, कर्णम तो जानते हो, आकृष्य खींच कर, आ प्लस कृष प्लस ल्यप, कान खींच कर, पुनः वृक्षोपरि आरुहति, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वृक्ष प्लस ऊपरी, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पुनः माने फिर। एवं एव वानरा, इस तरह बंदर बार बार शेर को सताते हैं, तो दंती माने सताते हैं। एवं एव, इस प्रकार से ही बंदर बार बार शेर को सताते हैं। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावति, कभी वो इस पेड़ की तरफ भागता है, कभी उस पेड़ की तरफ भागता है। क्रोधित सिंह इतस्ततः, इतः प्लस ततः, इधर उधर, इतस्ततः जानते होगे ना, बहुत बार आता है, इधर उधर, इधर उधर दौड़ता है, गर्जती गरजता है, परम लेकिन, किमपि कर्तुम, कुछ भी करने में, असमर्थ, असमर्थ रहता है, कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है, तिष्ठती रहता है, कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरिचा विविधा पक्षिणा, पेड़ के ऊपर के विभिन्न पक्षी, विविध विभिन्न प्रकार के, यानी चिड़िया होंगी, कौआ, तोता, मैना, विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर, एतादृशीम शब्द दशाम का विशेषण है, ऐसी दशा देखकर खुशी से, हर्ष मिश्रित माने जिसमें खुशी मिली हुई हो, खुशी से कलरव करते हैं। खुशी से कलरव, पक्षियों की चहचहाने को कहते हैं, पक्षियों की चहचहाट कलरव होती है। हम तो शोर करते हैं, हम लोग तो खुशी से मिश्रित चहचहाते हैं, ध्वनि करते हैं, मधुर ध्वनि करते हैं। पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर हर्ष से, खुशी से चहचहाने लगते हैं। वैसे जब शेर आता है ना, तो जंगल के सारे पक्षी चह भयभीत होकर चीखने लगते हैं। उनका अपना तरीका है, सबको सूचित करते हैं भाई खतरा है। उनकी आवाज़ से जो धरती पर रहने वाले पशु है ना, हिरन है या खरगोश है, सब भागते हैं एकदम से बचने के लिए शेर से। कौन जान दे, आगे बढ़िए।
हाँ, कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा भंग होने के दुख से, वनराजा सन्नपि, वनराज होते हुए भी सन्नपि, होते हुए भी, तुच्छ जीवई, इन तुच्छ जीवों से, आत्मना अपनी, आत्मना माने अपनी, एतादृश्या दुरावस्थया, ऐसी दुरावस्था से, शांत थका हुआ, सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छति, सारे प्राणियों को देखकर पूछता है। कौन? वनराज। एक तो नींद टूट गई, ऊपर से सबसे सता रहे हैं, तीसरे चिड़ियां हंस रही हैं, तो ऐसी दुरावस्था देखकर, सारे जंतुओं को देखकर पूछता है, क्रोध से गरजते हुए। गर्जन, गर्ज धातु है, इसमें क्षत्रि प्रत्यय है। गर्जन, गरजता हुआ। अरे भो मने, अरे अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूं, किम भयम न जायते, क्या भय नहीं उत्पन्न हो रहा? जायते मैंने उत्पन्न होना या होना, क्या भय नहीं हो रहा? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम, किस लिए मुझे सता रहे हो सब लोग ऐसे मिलकर? किस लिए? माम एवं, माम माने मुझको, द्वितीय विभक्ति है अस्मत् का ये, और एवं माने इस प्रकार, किस लिए मुझको इस प्रकार सता रहे हैं सब मिलकर? तुदंती माने सताना, सब मिलकर मेरे को क्यों ऐसे सता रहे हो भाई? तो एक बंदर कहता है यतः, क्योंकि, यतः माने क्योंकि, अव्यय है ये। तुम वनराजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य, तुम वनराज होने के लिए तो हर तरह से सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक हैं। अपिचा, और भी, स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। बंदर कहता है एक तो रक्षक नहीं है, भक्षक है, दूसरे अपनी रक्षा में, स्वरक्षा, अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। तरी कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे? तो फिर कथम, कैसे, अस्मान रक्षिष्यसि, कैसे हमारी, हमको बचाओगे? हमको बचाओगे, अस्मान द्वितीय विभक्ति है, माम आवाम अस्मान, अस्मत् शब्द की द्वितीय बहुवचन, कैसे हमको बचाओगे? अन्यवाना किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र का कथन नहीं सुना? पंचतंत्र में कहा गया है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः, जो लोगों प्राणियों को सताने से बचाता नहीं है वह राजा नहीं है, बल्कि राजा के रूप में यमराज है। कृतांत माने यमराज, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। राजा है तो रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो फिर राजा नहीं हुआ, यमराज हो गया, यमराज। यो माने जो, यो बनाए यह से, जो नहीं बचाता है। वित्रस्तान, त्रस्त, घबराए हुए। पीड्यमान, पीड़ित किए जाते हुए। परई, दूसरों के द्वारा। सदा, हमेशा। जंतुओं को। पार्थिव रूपेण, राजा के रूप में। सकृतांत है, वह यमराज है, न संशय, इसमें संदेह नहीं है। जो घबराए हुए, त्रस्त माने घबराए हुए, परेशान और सताए गए, पीड़े माने सताए गए, दूसरों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, दूसरों के द्वारा हमेशा सताए गए लोगों की जो रक्षा नहीं करता, दूसरों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है ये, परई ही, जनई ही, ऐसे जो हमेशा दूसरों के द्वारा डराए गए, सताए गए जंतुओं की राजा के रूप से रक्षा नहीं करता, वह यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक, एक बार और सुनो। जो दूसरों के द्वारा हमेशा सताए गए, डराए गए प्राणियों की न रक्षति, रक्षा नहीं करता है राजा के रूप से, वह यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ी अच्छी डेफिनेशन बता दी भाई, राजा हो तो रक्षा करे। अभी कौआ बैठा था, अभी तक बोला नहीं था, अब बोल पड़ा। आम सत्यम कथितम तो है, हाँ तुमने सही कहा भाई। वस्तुतः वन राजा भवितुम तो अहम एव योग्य, वास्तव में राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। वन राजा भवितुम, वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। उपहसन, उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। कोयल, पिका माने कोयल, कौआ बोला तो कोयल कैसे पीछे रहता। पिकह पुल्लिंग शब्द है, पिका स्त्रीलिंग होता है, ध्यान देना। पिकह पुल्लिंग, पिका स्त्रीलिंग। कोकिलह पुल्लिंग, कोकिला स्त्रीलिंग। हिंदी में हम कहते हैं कोयल बोली, वो असल में नर कोयल होता है, जो कुहू कुहू बोलता है, वो नर कोयल होता है।
कोयल हंसते हुए, कैसे तुम योग्य हो वनराज होने के लिए? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि ना, इस कठोर ध्वनि से, जहां तहां काव काव की कठोर ध्वनि से वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को बिगाड़ देते हो, खराब कर देते हो, आकुल कर देते हो, खराब व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न रूप है न आवाज अच्छी है, देखने में भी बुरे हो और आवाज भी बुरी है, ध्वनि। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। मेद्य अमेद्य भक्षका, मेद्य माने खाने योग्य, खाद्य जो खाया जा सके, और अमेद्य माने अखाद्य, कौआ सड़ा गला सब कुछ खा जाता है ना। ये सफाई कर्मी है भगवान के बनाए हुए, सुअर, नेवला, ये कौआ, गिद्ध, वल्चर वगैरह सब सफाई कर देते हैं खा के सड़ा गला। काले रंग के हो, खाद्य और अखाद्य भक्षक हो। तो हम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें हम कैसे वनराज मान लें? मन्यामहे मान लें, तुम्हें कैसे मान लिया जाए, मान लें। ये मन धातु है बेटा, आत्मनेपदी, सेवा वहे सेवा महे सुना है ना, वैसे ही। ठीक, आगे बढ़े, चलो। कौआ, अरे अरे हम किम जलपसी, अरे अरे क्या बकवास कर रहे हो, बकवास गप मार रहे हो, झूठ बोल रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, अब देखो कौए को अपने ऊपर कितना अभिमान है, वो अपने काले रंग को किससे जोड़ता है। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे हो? कोयल भी तो काला होता है ना। तरी त्वम किम गौरांग, तो क्या तुम गोरे हो? अपिच विस्मृयते, क्या भूल रहे हो? किम यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम प्रति उदाहरण स्वरूप, कि यत माने कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोले कौआ काटे, बोलते हैं ना, इसका मतलब कौआ झूठ नहीं बोलता। मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम, अनृतम माने झूठ, झूठ बोलोगे यदि कौआ काट लेगा। चेत माने यदि झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा, झूठ बोले कौआ काटे। इस प्रकार से अस्माकम परिश्रमम, हमारा परिश्रम, और ऐक्यम माने एकता, विश्व प्रथितम, विश्व प्रसिद्ध है। कौओं में बड़ी एकता है भाई। अपिचा काक चेष्टा विद्यार्थी है आदर्श छात्र मान्यते, और काक चेष्टा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। संस्कृत का एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, ये लक्षण बताए गए हैं छात्र के। तो काक चेष्टा, कौवे को कुछ हासिल करना होता है, बार बार कोशिश करता है, जब तक वो हासिल ना कर ले। तो छात्र को भी इसी प्रकार का होना चाहिए, जब तक कोई विषय समझ में नहीं आए बार बार कोशिश करनी चाहिए। काक चेष्टा विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। अब कोयल फिर बोला, अलम अलम अति विकथनेन, बहुत अपने आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर, अलम अलम पर्याप्त है, बस बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। किम विस्मर्यते, क्या भूल रहे हो? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। क्या भूल गए कि कौआ भी काले रंग का है, कोयल भी काले रंग का है। कोयल और कौए में क्या भेद है? वसंत का समय आने पर पता चल जाता है कौन कौआ है कौन कोयल है। कैसे? अपनी बोली से। हाँ, कौआ काला है, कोयल काला है, दोनों में क्या भेद है, वसंत का समय आने पर पता चल जाता है। रे परभृत, परभृत परायों के द्वारा, पराये के द्वारा पाला गया, पराये के द्वारा पालित, दूसरे के द्वारा पालित। हाँ, क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती ना, अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है, और अगर अपने अंडे 2 दिए हैं तो, और पहले से वहाँ 2 अंडे हैं तो उन 2 अंडों को गिरा देती है। बहुत होशियार होती है बेचारा। कौवा ही अंडे सेता है, बच्चों को पाल लेता है, काले काले वैसे ही दिखते हैं। इसलिए कौवा कोयल को परभृत कहता है। अरे दूसरों के द्वारा पालित। यदि अहम तव संततिम न पालयाम, यदि मैं तुम्हारी संतानों को ना पालूं, तरी कुत्र स्युः पिकाः, तो कहाँ से हों कोयलें। अतः अहम एव करुणापरा, इसलिए मैं ही दयालु पक्षी सम्राट कौआ हूँ। मुझे ही राजा बनाओ, मैं इतना दयालु हूँ, मेरे में सारे गुण मौजूद हैं राजा बनने के लिए। ठीक, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आसान है, जो थोड़े बहुत शब्द मुश्किल है वो मैं बता रही हूँ। बस आप इस वीडियो को 2-1 बार देखेंगे, सब तैयारी, बाकी PDF तो आपको मिल ही गई। अब हाथी सुनने का है, वो आता है समीपता एव, पास से ही। जब तह लग जाता है तो उसका अर्थ होता है से, पास से ही आते हुए, पास से ही आते हुए।
अरे अरे सर्व संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम। शृण्वन् माने सुनते हुए, सबकी बात सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। एव है ना यहाँ पर, एव सबकी बात सुनते हुए, यहाँ भाषण से मतलब है बात। अत्र आगच्छम मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काया बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला पराक्रमी और बलशाली हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को भी, शेर हो अथवा अन्य कोई भी हो। वन्य पशुन तो तुदंतम, वन्य पशुओं को सताने वाले पशु को मैं अपनी सूंड से, शुंडेन सूंड, सूंड ऐसे लिखते हैं, पोथयित्वा पटक कर, अपनी सूंड से पटक कर मार डालूंगा। शेर अपना कैसे बचाएगा हाथी, वो अपनी योजना बता देता है। कोई भी हो मैं अपनी सूंड से पटक कर मार डालूंगा। किम अन्य कह अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या ऐसा पराक्रमी कह अपि अस्ति, कोई और भी है। अन्य माने अन्य, क्या कहीं कोई अन्य है भी मेरा ऐसा पराक्रमी। अतः अहम एव योग्य वनराज पदा, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। बढ़िया, इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया भाई। अब बंदर आ गया। बंदर बहुत चालू बदमाश। अरे अरे एवं, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय, पूंछ खींच कर, वो फटाक से पेड़ से उतरता है, हाथी की पूंछ खींचता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गज तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने की कोशिश करता है, हिलाने की इच्छा करता है, इच्छा करता है। सूंड से हिला दूंगा तो टप से गिर जाएगा बंदर, लेकिन बंदर चालाक है, वो इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, लेकिन बंदर तो कूदकर अन्य पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस तरह हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ते हुए, धावंतम दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। बंदर इस पेड़ पर, शेर इस पेड़, हाथी इस पेड़ को हिलाता है। बंदर उस पेड़ पर, हाथी जाकर उस पेड़ को हिलाता है। बंदर तीसरे पेड़ पर, हाथी भाग रहा है। शेर भी हंस पड़ता है और कहता है, भो गज, हे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन। कितने शब्द हैं देखो यहाँ पर, माम प्लस अपि, मुझको भी, एवं इसी प्रकार, अपि एवं, एव ही, मुझको भी इस प्रकार ही, अतुदन सताया था इन बंदरों ने। अतुदन एते वानरा, इन बंदरों ने। ये 5 शब्द हैं यहाँ पे, इसीलिए बच्चे अर्थ समझ नहीं पाते हैं, है ना। मैंने आपके लिए ब्रेकअप कर दिया। हे हाथी, मुझको भी इन्होंने ऐसे ही सताया था, इन बंदरों ने। अब बंदर कहते हैं, ए तस्मात एव, ये त का दा हो गया, एक की 3 संधि है, इसलिए ही तो कह रहा हूँ, यत अहम एव, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। ये न विशाल कायम, जिसके द्वारा विशाल शरीर वाला, पराक्रमी और भयंकर होते हुए भी शेर या हाथी को पराजय तुम, हराने की में समर्थ है हमारी जाति। मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, जिसके द्वारा विशाल काय वाले, पराक्रमी और भयंकर होते हुए भी शेर या हाथी को हराने की में समर्थ है हमारी जाति। पराजय तुम, पराजित करने में। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा यही वयम एक विषम, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं। क्षमा माने समर्थ, हम ही समर्थ हैं। तो भाई हमको दो वोट, वोट फॉर मंकी, और हमें राजा बनाओ। अपना अपना प्रेजेंटेशन सब दे रहे हैं। हाथी ने दे दिया, कौवे ने दे दिया। आगे किसका प्रेजेंटेशन आएगा वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। भाई आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। अभी आपका प्यार है कि 14,000 को क्रॉस कर गई है मेरी सब्सक्राइबरशिप। आप लोग कोशिश करेंगे और बढ़ेगी। अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए वीडियोस को, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। आपके काम के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। प्रत्यय हिंदी से संस्कृत अनुवाद, 9th का सिलेबस इस साल का अलग, 10th का अलग, सीटेट, रीट और यूपी टेट के लिए भी वीडियोस हैं। मोटिवेशनल वीडियोस हैं। शेमुशी का क्लास 10th अलग है। इसके अलावा संस्कृत और बिगिनर्स देखना मत भूलिए। जो बच्चे कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, ग्रामर पर अलग वीडियो आपको मिलेंगे। 9th की शेमुशी पर अलग सारे वीडियोस हैं। पहले मैं कॉपी पे लिख के बनाती थी, अब नई टेक्नोलॉजी है, इस नए प्लेटफॉर्म पे बना रही हूँ। आशा है आपको सब अच्छे लग रहे होंगे और आपकी हेल्प भी हो रही होगी।
और भाई अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं, जैसा सब कुछ बोला जाता है। कमेंट भी भेजें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको। 9th और 10th के लिए अलग अलग, आप उन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ इसका PDF वहीं मिल जाएगा आपको। आप अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे देती हूँ, बच्चे भी आंसर दे देते हैं। और अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक भी आपको, प्रोफाइल ID भी नीचे मिलेगा, उससे आप मेरी फ्री क्लास भी देख सकते हैं। तो सब कुछ आपकी सुविधा के लिए बच्चों। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में जो बहुत जल्दी आने वाला है। बाय।